दोस्तों, मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि क्या करें क्या ना करें। भाइयों, मेरा बेटा एक ही दिन 24 घंटे भी पूरे नहीं कर पाया और वो हमारा साथ छोड़ के चला गया। 9 सितंबर सुबह जब मेरा बेटा सो के उठा, फ्रेश हुआ, 9 बजे के आसपास छुट्टी थी क्योंकि अब सेकंड सैटरडे था, बच्चे लेट तक सोते ही हैं। तो उसने कहा कि पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटा पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं सोचा कि शायद वैसा ही होगा दर्द, क्योंकि वो मोमोज़ वगैरह चाउमीन वगैरह भी खाता था, तो शायद वो उसने एक दिन पहले वाली रात को खाया हो, शायद उससे हुआ हो। तो मैंने उसको गैस की गोली दे दी कि बेटा ये ले ले और मैं अभी पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या कहते हैं डॉक्टर के पास चलेंगे। मैंने जल्दी से पूजा ख़त्म की और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। अब डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट मेरी अपॉइंटमेंट था 9 नंबर। अब एक इंसिडेंट भी है, 9 तारीख 9वां महीना 9 नंबर अपॉइंटमेंट, और मैं 10 सवा 10 के आसपास मैं डॉक्टर के पास पहुंच गया और डॉक्टर ने भी उसी टाइम पे उसका बीपी वगैरह चेक किया। अब चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि महेश जी बीपी लो है, 60-90, नीचे का 60 ऊपर का 90, और बोला कि इसको 2-2.5 घंटे हमें यहीं पे रखना पड़ेगा क्लिनिक में। मैंने कहा कि ठीक है, शायद हम लोकल आदमी हैं, हमने सोचा कि भाई शायद पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो गई होगी, पित्त जमा हो गया होगा, शायद उसी के लिए होगा ये सब। और इतने में उन्होंने कहा कि ब्लड सैंपल भी ले लिया और अर्जेंट में उन्होंने उसको भेज दिया, अर्जेंट बोल के कि भाई अर्जेंट में चाहिए। तो 2-2:30 बजे के आसपास मेरे बेटे की रिपोर्ट डॉक्टर साहब के मोबाइल पे आ गई। उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा कि महेश जी इनका बीपी लो है और प्लेटलेट हैं जो वो 58,000 हैं, इनको डेंगू है, और इनका लीवर के 2 टेस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई SPGT और SGOT, उन्होंने कहा कि आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। तो मेरे आजू बाजू मेरे बगल में 2 हॉस्पिटल थे, एक महाराजा अग्रसेन और एक जयपुर गोल्डन। तो मैंने उन्हें कहा कि घर के पास अग्रसेन हॉस्पिटल था, मैं उसमें उसको ले गया। अब उसमें वहाँ पता चला कि जो मैंने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हुआ है वो वहाँ पर काम नहीं कर रहा था। तो मैंने इमरजेंसी में डॉक्टरों से पूछा कि भाई कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है अगर मैं इनको इनको जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लेके जाऊँ तो। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, आप इनको पानी वानी पिलाते, नारियल पानी वगैरह इनको पिलाते हुए ले जाना। तो अब मैं ऐसे ही किया हमने और हम उसको जयपुर गोल्डन में ले गए। अब ये सारा प्रोसीजर क्या है कि 3:30-4 बजे के आसपास का ही है। मतलब वहाँ से
डॉक्टर के क्लिनिक से, जो कि बुध विहार में है, विकास अग्रवाल जी, उनके वहाँ से मैं 2:30 या 3 बजे के आसपास निकला और मैं सीधा अग्रसेन में गया। अग्रसेन में आधा घंटा रुका और मैं आधे घंटे में, मतलब 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ इमरजेंसी में उन्होंने कहा कि भाई इनको तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, इनका तो लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी भी इनका नॉर्मल नहीं है। अब बेटे की भी तबीयत क्या है कि उस टाइम पे और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, क्योंकि अब उसको चक्कर आने लगे थे और पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, क्योंकि मैं उसको गाड़ी में लेके जा रहा था। तो गाड़ी थोड़ा भी उछलती थी तो बोलता था, पापा धीरे चलाओ, पेट में दर्द हो रहा है। तो हमने सोचा कि शायद भाई कुछ और ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए मैं उसको धीरे धीरे ले गया। अब उन्होंने MICU में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद अब उस टाइम तो जूनियर डॉक्टर थे, क्योंकि सेकंड सैटरडे था। अब 8 बजे के आसपास डॉक्टर आई, मेन डॉक्टर जो थी, नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या था, लेकिन मैं उनका नाम आपको ज़रूर बताऊंगा। अब उसके बाद उन्होंने मेरे को और मेरी वाइफ को बुलाया और कहा कि भाई आपका बेटे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको हल्के में नहीं लेना, सीरियस है। और इनको डेंगी बोल रही थी, इनको डेंगी स्ट्रोक हुआ है, जो कि हमारी 4 स्टेज होती हैं डेंगी की, उसमें ये 3rd स्टेज है। और इसमें क्या है कि वेन्स, जो हमारी नसें हैं, उसमें से पानी रिसना स्टार्ट हो जाता है और वो हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि हमारा लीवर बढ़ रहा है और बीपी कम होना स्टार्ट हो जाता है, प्लेटलेट भी गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और हाथ पैर सूजने लगते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखा था कि वहाँ जब सुबह चेक हुआ था तो 58,000 था। जयपुर गोल्डन वालों ने जब चेक कराया तो 35,000 प्लेटलेट रह गई थी। बीपी लो था तो बेटे को चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन रात के 10:30 बजे तक बीपी नॉर्मल हो गया था। बेटे के फेस पे चमक भी आ गई थी एक कि हाँ वो ठीक होने लग रहा था, क्योंकि अपने आप हिलना भी शुरू कर दिया था, बोलना भी शुरू कर दिया था, अरे पापा इनको बोलो ये और बोतलें ना चढ़ाएं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने तो चढ़ा के मेरे को और ज़्यादा मेरे को परेशानी हो रही है, इनको बोलो और ना चढ़ाएं, बस ये है कि मेरा पेट का दर्द नहीं जा रहा। हमने कहा कि बेटा पेट का दर्द धीरे धीरे होगा ठीक, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो है, लीवर है जो वो थोड़ा सा बढ़ गया है। उसने कहा कि पापा फिर भी बोलो इनको। तो हमने उन्हें बोला कि भाई ज़्यादा ना चढ़ाएं, और भाई अगर कोई और मेडिसिन है जो कि आप वैसे दे सकते हो तो आप इनको दे दो। अब खाना भी उसने हॉस्पिटल का नहीं खाया था। अब सुबह से बच्चा भूखा था, थोड़ा ही बस जो पानी बिस्किट और जूस दिया था उसी में था बस वो। उसके बाद जब डॉक्टर ने हमें बोला कि सीरियस है तो हम इतने घबरा गए कि मैंने अपनी बड़ी सिस्टर के पास कॉल किया, तो वे भी वहाँ, वे रहते हैं कलानौर, रोहतक से 20 किलोमीटर आगे, 2 घंटे का रास्ता है। वे उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए वो भी धीरे धीरे आए और रात को 12 बजे के आसपास वो हमारे पास पहुँचे। मेरी दूसरी सिस्टर भी आ गई, मेरे भांजे भी आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि प्लेटलेट की ज़रूरत हमें पड़ सकती है।
मेरे बेटे का ग्रुप ओ नेगेटिव। अब उसके बाद रात के 2:45 तक हमने अपने बेटे से बात करी है और बेटे ने लास्ट में अपनी मम्मी को ये भी कहा कि मम्मी मोबाइल दे जाओ ना, गेम खेल लूँगा। तो उसकी मम्मी ने मना कर दिया, नहीं बेटा अब तू आराम कर लियो, सो जाइयो, ठीक है, सुबह तक तू ठीक हो जाएगा और उसमें आ जाएगा, वार्ड में आ जाएगा। सुबह 5 बजे, क्योंकि MICU में रात में अंदर रुकने नहीं देते, उन्होंने कहा कि भाई आप सब चले जाओ वेटिंग रूम में। तो हम सभी के सभी कैंटीन में आके बैठ गए। सुबह 5 बजे बाहर सिक्योरिटी वाले ने अंदर बात करके मेरे जीजा की बात कराई, तो उन्होंने कहा कि BP भी नॉर्मल है, बुखार भी नहीं है और पेन हल्का है, जिससे कि उसको नींद आ गई है, वो सो रहा है। अब वे बात करके नीचे आ गए और 5:41 पे मेरे पास कॉल आती है कि आपको इमरजेंसी में बुलाया है, जल्दी आइए। और जैसे ही हम नीचे ग्राउंड से 3rd फ्लोर पे ऊपर गए लिफ्ट से, हमने देखा कि वे हमारे बेटे को CPR दे रहे थे, CPRC दे रहे थे और डॉक्टर ने बस 2 ही वर्ड बोले, कार्डिक अरेस्ट हो गया। कार्डिक अरेस्ट मतलब दिल ने काम करना बंद कर दिया। कुछ नहीं, मेरे बेटे के हाथ पैर ऐसे ही ढीले थे, मेरे सामने लेटा हुआ था, उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप और एक बॉल टाइप कुछ था, वो उन्होंने दिया हुआ था जिससे कि ऑक्सीजन अच्छे से जाए। लेकिन बस वो आखिरी तस्वीर, वो आखिरी लम्हा मेरे बेटे के साथ था, जो कि हमारा साथ छोड़ गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो शायद हमने नहीं की, या हम करना भूल गए, या हम बेटे के उसमें इतना वो हो गए कि इसको कहीं कुछ हो ना जाए और हम उसको लेके बस भागते रहे। नंबर 1, अगर आप हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हैं तो अपने साथ कोई एक ऐसा दोस्त या परिवार का आदमी ज़रूर रखें जो अपना माइंड सेट रखे और हमें कुछ अच्छी सलाह दे सके, हमें कुछ अच्छा गाइड कर सके, थोड़ी देर के लिए हमें शांत कर सके। क्योंकि बच्चों के प्यार में और बच्चों के उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस उसमें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और हम जो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं या जो भी बोलते हैं वो हम सीधा करने लग जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर हम थोड़ी देर अगर कुछ अच्छी गाइडेंस हम ले लेते किसी से, तो शायद हमारा बच्चा हमारे साथ होता। नंबर 2, अपने बच्चों को अपने बच्चे की एक्टिविटी पे पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इस एज के बच्चे बुखार होता है घर वालों को नहीं बताते, कहीं बॉडी पेन होता है घर वालों को नहीं बताते। अरे ठीक है, हो जाएंगे यार, क्यों घर वालों को परेशान करें। घर वाले सोचेंगे कि अपने इसने कुछ काम वाम नहीं किया होगा, या स्कूल नहीं जाना चाहता, या कुछ ऐसा होगा, इसीलिए ये क्या कि बहाने मार रहा है। लेकिन प्लीज़ आप सब अपने बच्चों की एक्टिविटी पे हमेशा ध्यान रखें कि कहीं उसको कहीं पेन तो नहीं है, उसका चेहरा उतरा हुआ तो नहीं है, या कुछ उसको दिक्कत तो नहीं है।
ये चीज़ शायद हमने मिस कर दिया, या क्योंकि मेरा बेटा 15 साल की एज में 15 साल तक कोई 6 या 7 बार ही बीमार हुआ होगा। 6-7 भी मतलब ज़्यादा है। और वो भी एक दिन हमने दवाई दे दी, एक दिन उसने रेस्ट ले लिया, 2 दिन में वो ठीक हो जाता था। और बहुत ही हष्ट पुष्ट बच्चा था मेरा। 5 फुट 7.5 इंच की हाइट थी, 90 kg वेट था, मुझसे भी लंबा तगड़ा अच्छा लड़का था, बड़ा ही सिंसियर था और अपने मम्मी पापा दादा दादी बुआ चाचा ताई सब का लाडला था, सबको प्यार करता था। पूरी गली में सबसे हंस के बोल के चलता था, हंस के बोल के रहता था। बहुत ही जिंदा दिल था, ये कहूँगा, बहुत ही जिंदा दिल। शायद इस तरीके के बच्चे वो अपनी छोटी उम्र में ही सबको इतना खुश कर जाते हैं कि इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। फिर मेरा बेटा सबको इतना खुश कर गया ना, इतनी छोटी उम्र में वो सबकी सेवा कर गया, सबको हंसा गया, सबको रुला गया। तो मेरा कहना यही है भाइयों, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखें। उनको अगर थोड़ा भी फीवर होता है तो मैं ये कहूँगा कि घर में रखी पैरास्टामोल से बचें और किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं, चेकअप कराएं। और एक डॉक्टर ऐसा बनाएं, फैमिली डॉक्टर, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। जय बोलेगी दोस्तों।